छोटा छोटा। 2 साल नौकरी ना दियो, हम 2 साल पीछे नौकरी कर लगे, हम फ्री नौकरी कर लगे, और बताओ। पर इसका रोक काट दो, बैठा दो इसका ढंग। एक इसमें एक सबसे बड़ा एक रीजन और है। जी जी। हम क्या कह रहे हैं अभी, जैसे रोहित भाई ने बताया कि हम सपोलू को मार रहे, सांप को छोड़ दे रहे, सीधा सांप को मारो भाई, सपोलू कहीं का नाम का मार रहे, सीधा काम करो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ है, जिससे पूरे देश में रोष है। और आज हम लाइब्रेरी में आए हैं, युवाओं में बहुत ज़्यादा आतंकी जो हमला हुआ है उसके प्रति काफ़ी रोष है। आज हम युवाओं से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित भारद्वाज। अच्छा रोहित भाई, जो ये आतंकी हमला हुआ और पाकिस्तान बार बार हमला कर रहा, तो इस जो हमले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमला तो बड़ा निंदनीय है, और जितने भी हमले होते हैं उसमें मासूम लोग ही मरते हैं जी। और देखना तो इसमें बस यही है कि इस बार जो कुछ भी हो वो हर बार का हो। नहीं, 77 साल से एक देश से भारत हमले झेल रहा बार बार, जिसकी कुछ औकात नहीं है, जिसका कुछ वर्चस्व नहीं है, किसी भी विश्व में उसका कोई, पाकिस्तान का कोई वर्चस्व नहीं है। लेकिन एक छोटा सा देश इतने बड़े देश पे हमला कर रहा, डंके की चोट पे कर रहा, तो उसका इलाज आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? इलाज तो देखो भाई, ये है, दिक्कत ये चल रही कि हम, जैसे अभी रजत भाई कह रहे थे आने से पहले, तो हमने ये सोच लिया कि हम, जैसे पिछली बार पुलवामा अटैक हुआ, हमने क्या करा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अब जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी, हमने किन पे करी? हमने उन लोगों पे सर्जिकल स्ट्राइक करी जिन लोगों को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। भाई वो सरहद के इस पार आके मरे, हमने भी सरहद के उस पार जाकर मार दिए। तो एक बात बताओ, ये मेरा पेन खराब हो गया, मैंने निकाल के रख दिया, तो मेरे लिए तो कंडम है। अभी से उठा के आप तोड़ दो, कूड़ेदान में डाल दो, कुछ भी नहीं होना। उस पेन को तोड़ना पड़ेगा जो मेरे लिए वैल्यूएबल है, मैंने अपनी जेब में रख रखा, तो वो पेन तोड़ना पड़ेगा। तो मतलब ये है, पाकिस्तान को वो चोट देनी पड़ेगी जिससे उन्हें दर्द हो। अब जिनको हम मार के पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक में आए थे, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक सेना के शौर्य की बात थी, मगर हम जिनको मार के आए थे वे लोग थे जिन्हें उन्होंने मरने के लिए छोड़ रखा। तो इस बार कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान को जान माल कुछ तो हानि हो। जैसे सिंधु समझौता रद्द करा, इससे एक डिप्लोमेट चीज है, ये करनी चाहिए, या कुछ और बड़ा करे। मतलब आपका कहने का सीधा सीधा तरीका है, हवा पानी जलवायु धरती चारों तरफ से पाकिस्तान को सील कर दिया जाए। यही करना पड़ेगा भाई। अच्छा 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 दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी पाकिस्तान के जो सरकारी आंकड़े हैं, उनके पास 30,000 मदरसे हैं, और 30,000 मदरसों में से एक लड़का तो तैयार कर ही सकते हैं ना इस चीज़ के लिए। तो 30,000 हो गए, एक साल में 30,000 हो गए, या उस आंकड़ा ज़्यादा भी आ सकता है। तो अगर ये सोचे कोई कि खून का बदला खून से लेंगे, तो ये तो संभव नहीं है। पाकिस्तान तो भेजता रहेगा, बार 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 हमला करता रहेगा। ठीक है, तो आपकी नज़र में इसका मतलब ठोस कदम क्या होना चाहिए? ठोस के लिए तो देखो भाई, हमने सरकारें चुन रखी, अच्छा नीति निर्धारक में है, अच्छा पर मेरे हिसाब से तो इस बार युद्ध ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा। अच्छा। युद्ध ही करे, अब युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हाँ, कर। रोज रोज ना मार के एक बारी आर पार। अब ये देख लो, 1947 में हम आजाद हुए थे, अच्छा। तब से आज तक आप डाटा निकाल लो, ये देख लो हमारे कितने सैनिक, कितने मासूम लोग मर चुके। अब रोजाना मरने से बढ़िया है एक बार ही अपनी जो भी शहीद होना, एक बार ही हो ले। अच्छा चलो, हम अगले भाई की राय लेते हैं। आपका नाम? जी, रजत चौधरी। अच्छा रजत भाई, अभी हम यूपी में बैठे, और आपको यूपी के अगर 4-5 साल पहले का इतिहास पता होगा, तो शाम को शायद चलना मुश्किल था रोड पे। अगर हम चल पा रहे तो शायद राज्य सरकार की वजह से, अगर हम अपने परिवार को लेकर चल रहे तो शायद एक राज्य सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश्वास पे। इस बात को मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी भूमिका रही। अच्छा, अब अगर मैं और आप जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे, तो किसके विश्वास पे जा रहे? गवर्नमेंट के, मतलब सीधा सीधा नाम बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के। मोदी के विश्वास पे जा रहे, क्योंकि इस बार जो आंकड़ा वहां पे सैलानियों का है वो 3 करोड़ चला गया। उन 3 करोड़ में विश्वास तो सिर्फ एक आदमी का है ना, चेहरा एक आदमी का है, तो उनके साथ विश्वासघात हुआ या नहीं?
बिल्कुल सीधा सवाल, बिल्कुल स्पष्ट। बिल्कुल विश्वासघात हुआ है। सबसे पहले तो प्रशांत भाई, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अपने बच्चों को गवाया। हमारे भाई लगा थे सब, जो जी। भाई बहन थे हमारे। भाई बहन हमारे। बिल्कुल। मैं एक इसमें एक सबसे बड़ा एक रीजन और है। जी जी जी। हम क्या कह रहे हैं अभी, जैसा रोहित भाई ने बताया हम्म, कि हम सपोलू को मार रहे, हम्म, सांप को छोड़ दे रहे। हम्म, सीधा सांप को मारो भाई, सपोलू कहीं के नाम का मार रहे। सीधा काम करो। एक हमने एक इमेज बना ली कि मोदी जी हो गए, और हमने एक वर्ल्ड में मैसेज दिया कि आओ, कश्मीर में शांति है। जी जी। और घूमने जा रहे, विदेश से डेलीगेशन आ रहा है, डेलीगेशन को हम घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं, कश्मीर में उन्हें शिकार में सवारी करा रहे। तो उस समय एक संदेश दे रहे कि कश्मीर के अंदर शांति व्याप्त है, कि हमने वहां पे सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अब सरकार का कोई भी आदमी जाएगा, उसके पास तो फुल सिक्योरिटी है, बिल्कुल लेकिन आम आदमी तो विश्वास पे ही जा रहा है ना वहाँ पे। बिल्कुल विश्वास पर जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि हम वहां पे रहने वाले जितने भी वे लोग हैं, हम वहां पे अपने पैसे से ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अलगाववादियों को मजबूत बना रहे हैं, अगर हम वहां घूमने के लिए जा रहे हैं। क्यों? तो इसका एक सीधा और सरल रास्ता है, बिल्कुल कोई बट नहीं है, बिल्कुल सीधा है। साम दाम दंड भेद, चाणक्य नीति के अनुसार बिल्कुल कठोर कार्रवाई करी जा। कब तक का ऐसे धीरे धीरे लड़ लड़ के मरते रह गए? अजी ये तो बलिदान हमें ही देना, फिर भी कल को भी, आज भी, पहले भी हम नहीं दिए। तो उसके लिए तैयार है बिल्कुल। उस पर सरकार को मोदी जी के हाथ में देश दे रखा, नेतृत्व उनके हाथ में है, देश उनके साथ में खड़ा, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में मजबूत फैसला ले बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये हमला हुआ है ना, ये डंके की चोट पे पाकिस्तान ने खुलेआम हमला करा है। अभी जो वहाँ के जनरल चीफ है, आर्मी चीफ है, मुनीर साहब, जी उन्होंने डंके की चोट पे, अभी आपने सुना होगा, पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। एक सभा में उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि जो हिंदुत्व है वो ना तो उनका कल्चर, ना आइडियोलॉजी, और हमारे से बिल्कुल भिन्न है। उनका कहने का मतलब ये है, हम हिंदुत्व का विरोध करते हैं। वो कमी हमारे में रहेगी कि हम उनकी बातों को एनालाइज नहीं कर पाए, और 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आपके सामने है। इस बात को आप क्या कैसे देखोगे? सबसे पहले डंके की चोट पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो मुनीर जो वहाँ के वे है, हाँ, चीफ आर्मी ऑफ आर्मी स्टाफ के, जी जी उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर बोला। जी जी। और आप ने अभी इस घटनाक्रम में भी देखा कि धर्म पूछ के, धर्म पूछ का हमारे को। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा, तुम धर्म बताएगा मारो उन्हें। उन्होंने धर्म पूछ के मारा, तुम धर्म बताएगा मारो भी उन्हें। अच्छा चलो, हम बात करते हैं भाई से। जब से हमला हुआ, मीटिंग पे मीटिंग हो रही, बार बार मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। तो इससे कुछ मीटिंग से कुछ हल निकलेगा, या फिर इस बार एक मीटिंग हो जाए बस आर पार की? भाई वो वाटर स्ट्राइक होली, एयर स्ट्राइक होली, लैंग्वेज उससे ज़्यादा स्ट्राइक होनी चाहिए, बड़े वाली अच्छा। फाइनल होना चाहिए, जो भी होना। एयर पैक लड़ाई होनी चाहिए बस, ये बस, और कुछ नहीं चाहता मैं। नहीं, रोज रोज मरने से बढ़िया है कि एक दिन, एक दिन। लाल बहादुर शास्त्री ने वहाँ लाहौर में गाड़ दिया था ना झंडा, अच्छा। तो ऐसा ही कब्जा करना पड़ेगा बिल्कुल। इसमें कोई दो बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। सीधा हमला करो, परमाणु हमला करो, ऊपर जल थल नभ सब जगह से हमला कर दो इनको। अच्छा रोहित भाई, एक बार जमीन पर एक अगला सवाल मेरा आपसे है। हमारी जो खुफिया एजेंसी है, आईबी है, एनआईए है, बहुत सारी है, सीबीआई है, रो है, तो आपके हिसाब से ये काम कर रही ढंग से? भाई ये मुझे तो लगता नहीं, अगर ये ढंग से काम करती तो पुलवामा में भी कोई ना कहीं चूक रही थी, इसमें भी कहीं ना कहीं चूक है। और चूक है तभी इतने बड़े हमले हो। अब वे जो भी आतंकी थे जहाँ से आए, अब ये काम ना मेरा है ना आपका है, ना ये लाइब्रेरी में भाई बैठे इनका है। ये बड़ी बड़ी एजेंसियां बनाई इसी काम के लिए रखी कि भाई ये देखे, देश की सुरक्षा के बारे में देखे। अगर उसमें कहीं ना कहीं फेलियर हो रही तो कहीं ना कहीं लीकेज है, वो भी देखनी पड़ेगी। और सीधा सीधा सा, ये आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे, मुझे तो ये लगे सीधा सीधा सा मैसेज मोदी के लिए ही है। सीधा सीधा टारगेट, सीधा मोदी, ये चैलेंज है भाई। ये 56 इंच के सीने में गोली है। बिल्कुल 56, ये पूरे 140 करोड़ लोगों को चैलेंज है उनका। मोदी जी को चुनकर हमने ही भेज रखा है, हम लोगों ने ही भेज रखा है। कोई पक्ष में वोट गिरो, कोई विपक्ष में गिरो, सबके नेता है। अगर जो जीत गया तो सभी ने वोट सबके नेता है, 140 करोड़ देशवासियों के नेता है।
तो वो 140 करोड़ देशवासियों को संदेश है उनका कि जाकर बताओ मोदी जी को, जो कह रहे हैं ना कि जाकर मोदी को बताइए, हाँ तो वो हमें ललका रहे सीधी। तो इसमें सरकार को सख्त एक्शन सरकार ने बढ़िया फैसला लिया भाई। जो करी हुआ जल संधि हुआ, सिंधु जल समझौता हुआ 1965 में हो चाहे 71 में हो, कारगिल युद्ध हो, उसमें ये ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। जो करी सिंधु जल समझौता कर दिया इन्हें एकदम सही। तो एकदम सही वो सबसे बेस्ट तरीका लगा मुझे इसका। आज अच्छा, तक मतलब इस तरीके से जल थल रोक रहे जो, ये आपको अच्छा लगा है। एक नंबर का। अच्छा, अभी 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 रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, पूरे विश्व ने रूस पे उंगली उठाई, लेकिन रूस दबा नहीं बिल्कुल भी, उसने एक धब्बा एक तरफ से बम बजाया। क्यों रजत भाई? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखो वो कह रहे हैं कि अपने दुश्मन को कमजोर करने के नाम की कूटनीतिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और अपने आर्थिक रूप से भी उन्हें तोड़ना चाहिए बिल्कुल। तो ये हमने अभी सिंधु जो जल समझौता था ये रद्द कर दिया सरकार ने, बढ़िया फैसला करा बहुत ही। वो आर्थिक रूप से उन पर प्रभाव पड़ेगा इस चीज का बहुत बड़ा, क्योंकि जो हमारा इसमें एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन है थोड़ा सा हाँ हाँ कि जो सिंधु समझौते के अकॉर्डिंग 80% जल जो जा रहा है वो पाकिस्तान में जा रहा है और 20% जा रहा है इंडिया के पास। अच्छा इसमें आपकी चिनाब, हाँ, वो सब ये जो पाँच- सिंधु, पाँच हाँ, नदियाँ हैं। ये 3 नदियां पूर्वी उसमें और 3 नदियां पश्चिमी उसमें। तो इससे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उनकी जो खाद्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पे सीधा सीधा खाद्य मतलब व्यवस्था, हाँ, बिल्कुल अर्थ, उनकी रीढ़ आप बताओ। खाद्य की आप पूरे एक बात ले लो कि भाई उनकी पूरी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। बिल्कुल 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 उससे अच्छा अच्छा रोहित भाई, आप मुझे एक बात बताओ, अभी इजराइल का और गाजा फलस्तीन का युद्ध था, इजराइल को बार बार यही आतंकवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ता था, तो उसने एक बार इलाज कर दिया, तो क्या इस तरह का इलाज होना चाहिए? प्रशांत भाई एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इजराइल युद्ध नहीं लड़ रहा। इजराइल इजराइल किसी देश के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहा। इजराइल तो आतंकवाद का खात्मा कर रहा, वो आतंकवाद का ही तो खात्मा कर रहा है गाजा के अंदर। वो किसी देश के या नहीं, भारत को भी कोई इस तरह का कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। आतंकवाद कहीं भी हो, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान, जहां भी आतंकवाद हमें त्रस्त कर रहा, पूरे विश्व में सिर्फ एक दो जगह आतंकवाद रह गया, बाकी तो इजराइल और रूस ने खत्म कर दिया, लेकिन इसका इलाज किसी को मिल नहीं रहा अब तक पाकिस्तान का। इलाज तो भाई सारे है। वो ही है भारत में, ये राजनीतिक इनके आगे कुछ मजबूरी हो सकती है, बाकी भारत की तीनों सेना इतनी सक्षम है। मुझे तो ऐसा लगे अगर सेनाओं को खुली छूट अब दे दी जाएगी, जाओ भाई पाकिस्तान 1 घंटे में, पाकिस्तान के लाहौर में, कराची में भारत का तिरंगा फहर जाएगा। 1 घंटे से ज्यादा लगने का। तो फिर वेट किस चीज का है, मतलब किस? भाई जाट रेजिमेंट को लगवाया था 4 घंटे में तोड़ पैट दगे, वहां लोग कप रह दगे, इस्लामाबाद लोग कैसे साड़े को बंधक बने लगे सारे शुद्ध सीधा तोड़ है बिल्कुल। कोई इसमें अच्छा, एक मुद्दा चला वहां पे धर्म का, कि भाई जो आतंकवादी थे उन्होंने धर्म पूछा और गोली मारी। चलो ठीक है, गोली मारने वाले अभी सारे सोशल मीडिया पे भी चल रहा, हर जगह चल रहा, बताया जा रहा कि गोली मारने वाले धर्म पूछ रहे थे, लेकिन क्या किसी को पता है बचाने वाले धर्म नहीं पूछ रहे थे? भाई क्या किसी को पता है? मैं इसमें एक संशोधन कर दूं आपकी हाँ, बात में बताइए, छोटा सा। बताइए, बताइए। 27 लोगों की मौत हुई। जी, उन 28 की। अच्छा ये 28 होगी, मेरे संज्ञान में 27 था। हम्म, उनमें से एक व्यक्ति नाम में आदिल आदिल हाँ आदिल, आदिल जो मुस्लिम कम्युनिटी सत्ता है, जो मुस्लिम- बिल्कुल मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कोई घुमाने वाली बात नहीं है कि कोई ये अदर हमारा मंच ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल साफ ही बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी से था। हाँ, तो देश के अंदर मैं भी देख रहा भाई, कल से स्टेटस लग रहे, सब स्टेटस लगा रहे अपने फोन पे। हाँ। एक कि उन्होंने तो करा है इसी तरह से कि भाई धर्म पूछा है तब गोली मारी है। तो लेकिन आदिल की मौत बताओ जरा कैसे हुई? आदिल की मौत उन्हें बचाने के लिए हुई जो वहां पर्यटक थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम और मैं आपकी जान भावनाओं में बह के पूछे मैं तो हम ना करें, मैं भाईचारा मैं जानकारी के लिए बता दूं, आदिल एक बहुत ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता है, और अपने पूरे परिवार में सिर्फ वही कमाने वाला एक व्यक्ति था। बिल्कुल ठीक है, वो मरा कैसे? उसने बंदूक उन आतंकवादियों की छीनी, हाँ उन्होंने कहा ये मत करो, हमारी रोजी रोटी पे लात मत मारो, तब वो जाके उसको गोली मारी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यूँ है, जो एक ये मतलब अब भी कुछ सरकारें धर्म जाति इन चीजों में लगी है, लेकिन मारने वाले, चलो मैं कह रहा चलो ठीक है, मारने वाले धर्म पूछ रहे थे,
लेकिन क्या बचाने वाले भी धर्म पूछ रहे थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। रोहित भाई, ना ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। आपके क्या विचार हैं? भाई मेरे तो विचार ये है, सबसे पहले तो भाई तेरा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सबसे पहली तो बात है, भारत सरकार की भी बहुत डील है इसमें। डील यह है, अगर मास से हर चीज का बंदोबस्त है, उसके बाद भी अगर ऐसा काम हो रहा तो यह भारत सरकार की गलती है। और उसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा बदला ना लिए जा, अगर 28 मारे उनके 200 ना मारे तो कोई वो नहीं। और 200 नहीं, 200 अगर मार भी दिए तो और आगे 200 तैयार है मरने के लिए। बात ये नहीं है कि फैक्ट्री लग रही, वे तो तैयार है, वे तो मरने के नाम के तैयार है, वे तो अभी वहां तो बकरे है, कितने ही काट दो, आप काटते काटते थक जाओगे, लेकिन बकरे बकरे आने बंद नहीं हुए, बकरे आने बंद नहीं होने। वो तो मुर्गी पक्का है, अंडा इलाज देगी। क्या है? आर पार है भाई, बस आर पार है। अच्छा, तो रोहित भाई, जैसे ये आप देख रहे होगे कि मतलब हर 2-3 साल में एक मतलब भारत को ये आतंकवादी हमला झेलना पड़ रहा, जिससे पूरे देश में रोष हो जा। अगर कुछ भारत की स्थिति तीर चल रही तो वो डाउन मार जाए एकदम से। ठीक है, और अभी आप जैसे आप मतलब तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, और आपको पता ही होगा करंट अफेयर्स में क्या चल रहा। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, ठीक है, सबकी निगाहें भारत पर रहे कि भारत में आके अपना बिजनेस कर ले। इसमें क्या ये आप ये बात मानते हैं कि ये अकेला पाकिस्तान के काम नहीं, इसमें चीन के भी हाथ है? बिल्कुल हो सके भाई। और क्योंकि 256% टैरिफ चीन पे लगाया ट्रंप ने। बिल्कुल हो सके। और एक बात और है, जैसे हम देखे कि उस जो आदि नाम का लड़का था, वो उसने बचाव करा उनका। जो कश्मीरी युवा है, आज से पहले उसे 500 रुपए दिहाड़ी में लग रही थी। उसे इसलिए मिलती थी क्योंकि मैं बता रहा, अब उन्होंने देखा जब से मोदी सरकार आई, धारा 370 वहां से रिजोल्व हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, टूरिस्ट बढ़े वहाँ। टूरिस्ट बढ़े तो ये जो अटैक है, ये कहीं ना कहीं जो स्थितियां सामान्य होने की तरफ अग्रसर थी, उन्हें रोकने का भी एक मैसेज है। जैसे हम देखे भारत की जीडीपी में, मैं जैसे कल अटैक हुआ तो मैंने गूगल पे डाटा इधर उधर से इकट्ठा करा, तो भारत की जीडीपी में 0.08% का योगदान है शायद जो जम्मू कश्मीर का। अच्छा अच्छा, जो जम्मू कश्मीर जैसे हाँ। यूपी है 9 हाँ। 9%, तो जो जम्मू कश्मीर का हमारी जीडीपी में योगदान है वो 0.08% है। और उस 0.08% का 80% अच्छा, भी वहां पे जो में दे योगदान, वो पर्यटन की वजह से, टूरिस्ट की वजह से। तो कुछ मतलब पर्यटन है और ड्राई फ्रूट्स का उनका काम है। यही उनका काम है। उसमें 0.16 में आप ड्राई फ्रूट लगा लो। अच्छा। तो अगर यही चीजें बंद हो जाएगी तो उनकी जीडीपी का योगदान भारत की जीडीपी में 0.10% ही रह जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप ताजमहल जाते हो, सिक्योरिटी है या नहीं? बिल्कुल है, लाल किले पे सिक्योरिटी है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल यूनेस्को स्थल है, सब सिक्योरिटी है। और आप बड़े से बड़े मंदिर पे जाओ, किसी गोल्डन टेम्पल पे चले जाओ, सिक्योरिटी है या नहीं? अक्षरधाम पे सिक्योरिटी है या नहीं? जब भारत सरकार को ये पता चल गया कि यहाँ से पर्यटन से हम अच्छा खासा जीडीपी ग्रो कर सकते हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर के जो पर्यटन स्थल है काफी अच्छे, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पा रही भारत सरकार? गलती है भाई ने किया, उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहा। जो हमारे देश के मुसलमान है, उन मुसलमान पे दिक्कत नहीं है, जो मुसलमान के भेष में आतंकवादी है उन पे दिक्कत है हमें, चाहे वे मुसलमान कश्मीर के हो। अच्छा रजत भाई, वहां पे AK-47 की फायर हुई, और AK-47 की अगर कहीं फायर होती है तो शायद, मेरा अंदाजा है, ये 1 किलोमीटर तक आवाज जाएगी। 28 लोग मरे तो 28 गोलियां चली होगी, आम सी बात है। नॉर्मली मिनिमम 28 तो और 3-4 गोली वैसे चली होगी दबाव बनाने के लिए। चाहिए। भाई 3-4 हवा में भी फायर करनी पड़े तो मिनिमम मैक्सिमम ये लगा लो आप 50 से 60 राउंड है। 50 से 60 राउंड फायर हुई, और 2 घंटे ये दहशतगर्द धमाल रहे। तो क्या पुलिस, क्या CRPF, क्या BSF, कोई एक आदमी नहीं आ पाया वहां? हाँ तो और इतना बड़ा पब्लिक, मतलब आप ये लगाओ हजारों आदमियों का ग्राउंड है वो, जहाँ ये सब चीजें होती हैं। कितना बड़ा वैसे है ये? तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं खामी है, ढील थी कहीं ना कहीं। नहीं, अगर आप सपोज करो कोई
आप AK-47 की फायर कर रहे हो और लगातार हो रही, 1 किलोमीटर तक घाटी में तो वैसे भी आवाज गूंजती है, तो कितना बड़ा सिक्योरिटी फेल्योर है ये आपकी नजर में? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो हमारी खुफिया एजेंसी है उनका फेलियर मान रहा मैं तो इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि नहीं चलो, खुफिया एजेंसी तो आपको पहले बताती भाई हमला होने वाला, लेकिन एक लोकल पुलिस, आपको पता है जम्मू कश्मीर में BSF CRPF हमारी आर्मी 24 आवर अलर्ट पे रहती है, 2 घंटे धड़ाधड़ फायरिंग हो रही, धड़ाधड़ आदमी चिल्ला रहे बचा लो बचा लो। तो सिक्योरिटी फेलियर है, तभी तो ये इतना बड़ा। और सबसे बड़ी बात, कितने आराम से निकल गए वहां से, पहलगांव में से निकलना कितने आराम से निकले आप बताओ? ये तो है भाई, पर ये थोड़ा सा संवेदनशील विषय है, हम इस पे शायद ज्यादा कमेंट ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि देखो हमें पूरी तो जानकारी इस विषय पे है नहीं कि कैसे वे, क्या कारण रहा कि वहां तक CRPF नहीं पहुंच पाई। अच्छा चलो, आप मुझे एक बात बताओ भाई, जैसे कोई घटना घटी, ठीक है, उन्होंने, क्या आप इस बात को मानते हैं बिना लोकल सपोर्ट की? क्योंकि पहलगांव, जो पहलगांव की आपको मैं लोकेशन बता दूं, पहलगांव की बॉर्डर से लगती हुई लोकेशन नहीं है, ठीक है ना, पहलगांव कश्मीर के काफी अंदर है, तो बिना लोकल सपोर्ट के ये चीजें संभव थी? आप एक छोटी सी बात बताओ मुझे, आप मुझे अपने घर में, आपके घर में कुछ सामान रखो और आप मुझे बोलोगे कि वो है मेरा घर और वहां से उठा के लाना, मैं तब भी नहीं ला सकता। जब आप उन्हें बता दोगे ना वहां जी और साथ में जाकर बता दोगे, एक बार दिखा दोगे, तब भी नहीं हो सकते। तब तभी जाकर ला सकूं, मैं इतना नहीं ला सकता। तो ये तो सिंपल सी बात है कि बिना लोकल सपोर्ट के, बिना स्थानीय मदद के ऐसा संभव ही नहीं है बिल्कुल भी, कि इतनी मात्रा में कि यहाँ पे पर्यटक है भाई, घूमने फिरने वाले आ रखे हैं, तो बिना लोकल के सपोर्ट के तो इस तरह की घटनाएं होती नहीं। सपोर्ट तो स्थानीय है वहाँ पे। अच्छा, हमारे यहाँ जितने भी भाई बैठे हैं हम उनका सबका रिव्यू लेते हैं, ठीक है रोहित भाई, पहले आपसे ही पूछेंगे हम, इसका परमानेंट इलाज क्या है पाकिस्तान? परमानेंट इलाज है भाई, अब जल थल वायु तीनों रूप से उन पर अटैक करा जा, आर्थिक मानसिक शारीरिक जितने भी एंगल हो सके उनसे तोड़ा जा। इससे इससे चलो ठीक है, मैं मान रहा, इससे चलो वहां की पाकिस्तान की जनता तो परेशान होगी, लेकिन जो ये हर साल 30,000 बकरे पैदा हो रहे, ये तो कहीं और जाके सरवाइव कर लेंगे, फिर आगे फिर यहाँ हमला करेंगे, उसका रिजल्ट, उसका उसका आप उसे कैसे तोड़ोगे? सीधा सा है जी, बिल्कुल परमाणु अटैक कर दो, खत्म राडा, कुछ भी नहीं रहे। ना बजेगा बांस न रहे। हाँ, न रहेगी बांसुरी, ना बजेगा बांस, कुछ नहीं रह सकता, न बजेगा बांस। नहीं, इस बात को तो मानते ही होंगे बिल्कुल भाई, इससे लोकल पब्लिक तो परेशान होगी, जो आदमी अपना मजदूरी, पाकिस्तान में सब तो आतंकवादी नहीं है, कुछ हर तरह के इंसान अजी गेहूं के साथ घूम पी सक रहे, वो नहीं देखी जाती। फिर ये युद्ध क्षेत्र में जाकर यूं नहीं देखा जाता कि कौन क्या है, वो तो फिर नहीं, अगर इस तरह की हम भाई जल थल और भूमि हम अगर बंद भी कर दे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो तैयार करती है ना, कहीं और जाके कर देगी भाई, अमेरिका कर देगी, कनाडा कर देगी, किसी भी देश में जाके कर देगी, ट्रेनिंग ही तो देनी। यहाँ करने से पहले फिर सोचा कि भाई कम से कम ऐसा हिसाब हो जाए उनका कि भारत की ढब को देखने से पहले 100 बार सोचा है। तो इसका तो परमानेंट करना पड़ेगा ना इलाज। इसी बात यह है, जो में 30,000 बकरे जिस बकरी तक पैदा हो रही है ना, उसको भी काट दो बस, तो पाकिस्तानी है, और बस काट दो तो निपटा दो। बलूचिस्तान बना दो, बस रोज मामला और रोज रोज मरने से। लोकल सपोर्ट वाली बात तुम कह रहे, पाकिस्तान 4 राज्यों तक सीमा मिले है, पंजाब, राजस्थान, कश्मीर और गुजरात, इन 3 राज्यों में वो क्यों नहीं बढ़ता कभी आतंकवादी? उस कश्मीर में कोई क्यों आ जाए? सेना तो चारों राज्यों पर बराबर ही रखते होंगे, उनमें वो क्यों आ जा? लोकल की सपोर्ट, लोकल सपोर्ट है और अड़के रिश्तेदार हैं, वे तो मोशियर कहना खल्लार पुप्पा बच रहे हैं वहां पे। आना जाना जो कर मोशियर का हो रहा। अच्छा, उस बकरी को काट दो, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, जो देश के अंदर सपोर्ट है उन्हें भी तो, उनका भी तो इलाज करना पड़ेगा। पहले करो जी, अपने आप में मजबूत बनाना पड़ेगा ना, आपको मजबूत हो होगी। जगह जी, बाप ही मर जाएगा, बेटे किसके भरोसे पड़ेंगे, कहाँ जाएंगे?
एक डब्त नहीं मिटा तो बात खत्म। ये रजत वाली बात है, परमाणु घेर दो और घेर दो इनका पर इसके टुकड़े कर दो, उनका बलूचिस्तान उठा मामला उठा। जैसे गाजा और फलस्तीन का बस बस यू वाला काम एक डब्त है और कोई समझौता नहीं, खत्म बात। कठोर निर्णय तो लेना पड़ेगा, कभी भी लियो, आज ले लो कल को ले लियो। बस सरकार को कह दो हर 5-4 साल में 20-25 को तैयार कर दो भाई, यहाँ आतंकवादी आवेंगे, 5-7 सोल्जर पकड़ लो, 5-7 सिविलियन पकड़ लो, अगवा तम आवेंगे, मार कर चले जाएंगे, बात खत्म। कदम नु करवा लो, अरे का भाई एक बार नु कह दो जाकर तम मार लो, बात खत्म। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरे पर्सन मन में आया, सरकार ने एक योजना चलाई अग्निवीर, क्या वह सरकार की सफल योजना है? स्पष्ट बात जो बोल सके वो कैमरे के सामने आवे। नहीं नहीं, बिल्कुल सफल नहीं है भाई। अगर जो सीमा पे हमें चैन से सोन दे रहा, उसे भी सरकार जीवन भर अपना खान को नहीं दे सकती, तो वह फिर घर बैठा है तो सारू। नहीं, अगर ऐसी कंडीशन है कि सामने से गोली बज रही तो अग्निवीर 4 साल के लिए ऐसा जो से एक बैच तो जा लिया पहले, बेंच तो कहीं जा लिए लगभग बेंच तो कम कहीं जा लिए, लगभग 3-4 लेकिन साल वे हो फ्रंट गए। पे आने से मना करते हैं। हाँ 3-4 साल हो गए। हाँ। तो मैं दोनों कह रहा जो उनसा फर्स्ट बेंच था लगाओ उन्हें, सरकार को पता लग जाएगा। जी भी तो कह रहा है पूरी 16 साल की उल्टे भाग सके 4 साल लोग कौन जाएगा मरना। क्यों जाएगा भाई? पहले उसे नु था जो सेना पर खड़ा हुआ था, अगर मैं मर गया तो मेरे घर वालों की देख रेख करने के लिए सरकार बैठी है। मेरे माँ बाप को कम से कम मेरे बाप माँ आपको और नहीं कुछ तो रहने के लिए खाने के लिए टेम पर मिलेगा। भाई, जो अपना एक बच्चा देश को दे रहे 30,000 रुपए में, बोला मरे जीवे तुम्हारा है, देश पे है, ठीक है, क्या ये सरकार की बहुत बड़ी गलत नीति हाँ, है? इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट रहा। आप छोटी सी बात ले लो, अपने क्षेत्र में देख लो, यहाँ सुबह शाम सड़कों पर लड़कों की भीड़ रहती दौड़ने वालों की, दिखा दो मुझे कितने हैं, कोई भी नहीं। इसका रुझान खत्म होगा बिल्कुल। आर्मी का रुझान खत्म। रुझान वो नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देशभक्ति का रुझान पूरा है, देशभक्ति में रड़क नहीं, रोमटे खड़े हो रहे पूरे। रोष है पूरा। हाँ पूरा है, पूरे मैंने कह रहा बस बुझ जाना तुम के को। उत्तर प्रदेश में भाई अग्निवीरता पहले नु था जाट का बाड़क मारा, 12वीं होगी जागा तो मतलब आर्मी, 12वीं उसे नौकरी तलक और कुछ पता ही नहीं था, भाई 2 साल 12वीं होगी मतलब आर्मी, खत्म बात। कौन सीजीएल सीपी में बड़ा था पहले? यहाँ लाइब्रेरी में भीड़ दिक्कत थी, ये भी तो सीजन सी पे है। बता इब तक 5-7-10 तो अग्निवीर शुरू होने था पहले, कौन सी लाइब्रेरी दिक्कत थी था जकांदले में? दिक्कत ही कहीं। अच्छा, अगर आपको सरकार से कोई निवेदन करना हो कि पाकिस्तान का इलाज इस तरह से करो, तो क्या क्या निवेदन करोगे? निवेदन सीधा है, परमाणु हमला, बात खत्म। परमाणु हमला भाई। आर पार बजट ही खत्म करो। और जड़ पिट्टी कैट तो बिल्कुल मोदी जी था जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल कर दो काम कोई भी, कहीं कल परमात्मा का नाम लेके। कहने का मतलब ये है, हमने सेनाएं बना रखी, हमारा बजट रक्षा बजट इतना बजट है, उस रक्षा बजट पे इतना हम खर्च कर रहे, तो इन सेनाओं को हम गणतंत्र और स्वतंत्र परेड के लिए तैयार नहीं करते, इन सेनाओं को खुला छोड़। 2 साल नौकरी ना दियो, हम 2 साल पीछे नौकरी कर लगे, हम फ्री नौकरी कर लगे, और बताओ पर इसका रोक काट दे बैठा दो इसका ढंग। ऐसा सबक मिल जाए आने वाले 100-200 साल तक भारत को भूल जा, बस भारत भी था इनका। अगर मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उनका ऐसा इलाज होना चाह, अगर भारत का नाम भी आ जा तो कांप जा। पहली बात याद आ उन्हें, पहली बात आवे याद कि ऐसा हुआ था हमारे साथ भारत में। पहली बात याद ना आवे, नू नहीं याद आवे, अगर फिर क्या करा तो यही बढ़ के और फिर लाहौर में फिर के गाड़ देंगे, बात खत्म। पहली बात तो सब भूल जा। बिल्कुल सही बात है। इलाज ऐसा होना चाहिए कि उन्हें ये तो रहे कि भाई अगर इसे छेड़ोगे तो बिरड है भाई, हम हमारी फेलियर ही यही है। पुलवामा हुआ, उससे पहले अटैक हुए, हम क्या करे, वही बात हम जाके उनकी उस तरफ जाके में ही 5-7-10 उनके आतंकवादी मारी आवे, उन आतंकवादी को उन्होंने छोड़ी मरने के लिए रखा, ये तो हर साल 30-20-50 हजार बकरे तैयार कर रहे हैं। तो उन्हें मारने का कोई फायदा नहीं है। प्रशांत भाई लाखों मदरसे है पाकिस्तान में, 30,000 रजिस्टर्ड है जैसा आप बता रहे थे, और कम से कम लाखों है जो अनरजिस्टर्ड भी है। वही बात, एक में एक भी तैयार होगा, 100 साल लोग को तो जिबा जागे वे। मदरसों में आतंकवादी बने, पढ़ाई लिखाई तो ऐसी होती नहीं, आतंकवादी तैयार करे लगे। उनका टारगेट सिर्फ एक है, पैदा करी जाओ उनके। उनका टारगेट सिर्फ एक है, भारत में शांति फैलाना, बिल्कुल बिल्कुल, और उनका कोई टारगेट भी नहीं है। तो दोस्तों, हमने युवाओं के विचार लिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद जय भारत।